दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की है। ईरानी हमले के बाद ट्रंप ने बात की है, तो नेतन्याहू को कॉल किया ट्रंप ने और बात की है नेतन्याहू से ट्रंप ने। और नेतन्याहू की ईरान के लोगों से अपील, इजरायल और ईरान सच्चे दोस्त रहे हैं, अब आपके लिए समय आ गया है, यह नेतन्याहू का कहना है। ईरानी लोग आजादी का झंडा लहराएं, ईरानी लोग अपनी आजादी के लिए खड़े हों। तो आप देखिए नेतन्याहू किस तरह से एक तरफ तो मिलिट्री एक्शन ले रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां के लोगों को, आम लोगों को ये कह रहे हैं कि वो आजादी के लिए खड़े हों, क्योंकि नेतन्याहू की नजर में या कई ऐसे देश, अमेरिका जैसे देश, उनकी नजर में ईरान की मौजूदा सत्ता एक डिक्टेटरशिप है और वो जबरदस्ती लोगों पर लादी गई एक सत्ता है। वो ये लगभग इशारा कर रहे हैं। नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ईरान के लोगों से अपील की है कि वो अब इस सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर दें। इजरायल वर्सेस ईरान, मध्य पूर्व में इस वक्त महायुद्ध की स्थिति है। दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इस तनाव को देखते हुए ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। फोन पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। ट्रंप ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कतर, सऊदी अरब के बीच बातचीत हुई है। कतर के पीएम ने सऊदी के विदेश मंत्री से बात की है। इजरायल ईरान टेंशन पर चर्चा हुई है। दोनों देशों की अपील, दुनिया संघर्ष रुकवाए। यूएन में ईरान को अमेरिका की धमकी, ईरान का हमला उसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी। ईरान यूएस आर्मी को निशाना बनाए तो अंजाम बुरा होगा। तो आप देखिए किस तरह से इस वक्त ग्लोबल हलचल मची हुई है। माथुर सर, सवाल मेरा यह है कि किस दुनिया से यह अपील की जा रही है युद्ध रुकवाने के लिए? मतलब यह भी थोड़ा अजीब है, क्योंकि दुनिया के एक हिस्से में युद्ध 3 साल से ज्यादा समय से चल रहा, वो युद्ध रुका नहीं, और जिन ताकतों से लोगों को उम्मीद है वो तो युद्ध में इन्वॉल्व हैं। रवि, देखिए, युद्ध रुकवाना, ये मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई तथ्य है। युद्ध को रुकवाना ये संभव नहीं है। युद्ध तभी रुकेगा जब ईरान और इजराइल अपने आप को ये समझ जाएंगे कि उनका उद्देश्य उनको मिल गया है या नहीं मिला। कहीं सर उनको ट्रंप से वो उम्मीद तो नहीं है जैसे वो हर जगह जाके युद्ध रुकवाने की घोषणा कर देते हैं, यहां भी कुछ कर दें? देखिए, कोई ट्रंप ने कोई युद्ध रुकवाने की सिर्फ घोषणा करी थी। जो भारत पाकिस्तान, अगर आपका सिंदूर की ओर इशारा है, उसमें ट्रंप का कोई मेरे हिसाब से धेले भर का योगदान नहीं है। उन्होंने, ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला, बनाया था। और वो इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान से उन्हें कोई लगाव है, वो इसलिए कि अमेरिका के वहां पर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर एसेट्स, अमेरिका के इंटरेस्ट वहां पर मौजूद हैं। ये वजह थी कि वो नहीं चाहते थे कि ये आगे बात बने। लेकिन 2.5 दिन में हमने उनको घुटनों पर ला करके दिया। ये है अट्रिशन वॉरफेयर का फाइनल आउटकम। आप ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक एक्यूरेट, इफेक्टिव अटैक्स लगातार ईरान के ऊपर होते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि आप ईरान के लोग वहां पर खड़े होकर के ईरान की सत्ता के रेजिम के खिलाफ आए, तो उनके पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, उनके सूत्रों के हिसाब से, कि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट चल रही हैं, तभी वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूं, मेरा पर्सनल आकलन है, गलत हो सकता हूं, मुझे आने वाले समय में ईरान में एक डेफिनेट रिजीम चेंज नजर आ रहा है। ईरान के लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे। यही हालात पाकिस्तान के भी होने वाले हैं, ये बात समझने की आवश्यकता है। और यही वजह है, आप देखें आज की तारीख में मुस्लिम वर्ल्ड का भी एक भी देश ईरान के साथ खुलकर नहीं खड़ा। तुर्की भी खुलकर ईरान के साथ नहीं खड़ा हुआ है। जहां सिर्फ 2 जगह से उनकी खुशी रह गई है, वो दोनों उनके। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और हमें याद है कि जब अरब स्प्रिंग का एक वेव चला था तो कई देशों में सत्ता बदली थी। क्या एक और दौर चल रहा है जहां दुनिया में कई देशों में सत्ता में परिवर्तन कराने या करने की मंशा इस वक्त हिलोरे मार रही है? दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।